साथ एक इंसिडेंट हुआ है किश्तवाड़ में। हमारा एक साथी सलिंदर परिहार जो डोडा मीडिया स्टेशन का मेंबर भी है और इसके अलावा अपना एक पेज चलाता है। ये एक सीनियर जो है रिपोर्टर है, डोडा में काफ़ी देर से काम कर रहा है। ये अपने एक प्रोफेशनल काम के लिए किश्तवाड़ में गया था और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहा था। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे लोग पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे, पुलिस आ नहीं रही थी। ये इंसिडेंट के बारे में खुद सलिंदर परिहार भी आपको बताएगा कि इंसिडेंट की डिटेल क्या है, लेकिन जितना मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि पुलिस का लोग इंतज़ार कर रहे थे, पुलिस का इंटरवेंशन चाहिए था किसी मसले में, तो वो इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में एसएचओ वहाँ पे आ दमकता है पुलिस का, जो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, और आते ही वो जनाब अली रिपोर्टरों के ऊपर बरस पड़ता है और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हालांकि ये किसी प्रीमिसेस में नहीं थे, किसी के अंदर, मतलब थाने के अंदर नहीं थे, बिल्कुल बाहर, गेट के बाहर थे और अपना काम सिर्फ कर रहे थे। ये जो विक्टिम्स वहाँ पे थे या जो मुतासरीन थे उनकी बाइट्स वगैरह ले रहे थे। ऐसे में एसएचओ आदम का, और इसने जनाब अली इसको मैन हैंडल किया। सिर्फ मैन हैंडल नहीं किया बल्कि इसको अब्यूज़ किया, और न सिर्फ इसको अब्यूज़ किया बल्कि कंट्री को अब्यूज़ किया। जब इसने उसको बोला कि मैं अपना काम कर रहा हूं तो उसने उसको अब्यूज़ करना शुरू किया और साथ में इसकी मारपीट भी की, इस पर मारना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने बोला कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आप मेरे साथ ये कर रहे हो, तो उसने एसएचओ ने कहा कि हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी। वो अभी भी हमारे मोबाइल में सबूत के तौर पे वीडियो मौजूद है जिसमें उसने अब्यूज़ किया है इसको भी और कंट्री को भी। इसको जनाब अली मार दाड़ की और बाद में जनाब अली इसको वो पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए। वहाँ पे 2 घंटे इसको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद ज़बरदस्ती इससे लिख के लिया माफ़ीनामा कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। जो पुलिस को मर्जी आई वो इससे ज़बरदस्ती लिखाया, इसको टार्चर करके। तो हमारी ये मांग है कि पुलिस एक तरफ से ये कहती है कि हम पीपल फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं। किश्तवाड़ में एक मुहिम चल रही है, क्या नाम है उस मुहिम का? एहसास। पुलिस को एहसास करके एक जो है एक कैंपेन चला रही है जिससे वो पब्लिक को एहसास दिलाना चाहती है कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस पीपल फ्रेंडली। आप मुझे बताइए कि क्या यही है पीपल फ्रेंडली तरीका, कि यही एटीट्यूड है, यही वो कैंपेन चल रही है? एक तरफ से आप कैंपेन चला रहे हैं, दूसरी तरफ से जर्नलिस्ट के साथ जो है ऐसा जो है बिहेवियर कर रहे हैं। आप जर्नलिस्ट को मैन हैंडल कर रहे हैं, उसको फिजिकली टार्चर कर रहे हैं। अगर आपको करना था, अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो आप इसको बोलते कि भाई अपना कैमरा जो है बंद करो या अपना जो वीडियो है उसको डिलीट करो, इसको एयर नहीं करो। वो तरीका होता है, या लीगल जो एक्शन हो सकता था इसके खिलाफ वो लीगल एक्शन इससे ले लेते। लेकिन मारदार किस बात, मतलब गुंडागर्दी किस में है? गुंडागर्दी उसने क्यों की? और हम चाहते हैं कि पुलिस जो ऊपर वाले बैठे हैं, लोग बड़े ऑफिसर जो बैठे हैं, उनको चाहिए कि वो एसएचओ के इस व्यवहार पे जो है वो नोटिस ले लें और उसके खिलाफ एक्शन करें। कम से कम उसकी सस्पेंशन जो होनी चाहिए इमीडिएटली होनी चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे शहादत पड़े हुए हैं जब इसके साथ मैन हैंडल किया गया। एक हमारा और रिपोर्टर है, दूसरा शिवम चैनल है यहाँ पे डोडा में, एक उसका एक रिपोर्टर है मसूद अहमद, उसके बाजू पे जो है डंडे से मारा है, उसको अभी भी जख्मी है वो। जनाब अली ये डोडा से जो रिपोर्टर काम करने वहाँ पे किश्तवाड़ में गए थे, वहाँ पे पुलिस की कारकर्दगी दिखाने गए थे, और ये है पुलिस की कारकर्दगी जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बाकी जो इंसिडेंट की डिटेल है वो सलिंदर परिहार जी खुद बताएंगे शॉर्ट में कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या आप गए थे वहाँ पे, क्या मसला क्या था असली। देखिए, हमें हमेशा जो है वो लोग बुलाते हैं और बुलाते इस उम्मीद से हैं कि हम उनकी आवाज़ बनेंगे, उनकी आवाज़ हायर अथॉरिटीज़ तक, लोगों तक पहुँचाएँगे। और वही काम आम तौर की तरह सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं वही काम मैं कर रहा था। मुझे एक फैमिली की तरफ से कॉल आती है, एक लड़की जो डोडा डिस्ट्रिक्ट से है, उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति जो है दूसरी शादी कर रहा है और मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। मैंने उनको कहा भी कि आप पुलिस में जाइए, पुलिस का काम है, आप पुलिस में जाइए, पहले वहाँ देखिए। वो पहले डोडा पुलिस के पास भी गए, उसके बाद वो एसएचओ किश्तवाड़ के पास भी गए, उसके बाद वो एसएसपी के पास, क्योंकि एसएचओ ने जब कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो एसएसपी के पास गए। एसएसपी ने
दोबारा से एसएचओ साहब के लिए लिखा और एसएचओ साहब भी वहाँ पर नहीं आए, जबकि उन्होंने कहा कि देखो सर, हम यहाँ पर आए, हम किसी के घर के अंदर घुसना नहीं चाहते, लेकिन हम बात करना चाहते हैं, शादी रुकवाना चाहते हैं, शादी नहीं होनी चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की ऑलरेडी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, दूसरी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो हमने भी एक इंसानी फ़र्ज़ समझ के, जो हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, क्योंकि हर एक की पर्सनल दिक्कतें भी होती हैं, पब्लिकली भी होती है, तो वो अंदर नहीं जा रहे थे। और उनका ये कहना था कि अगर हम ऐसा कुछ भी करते रिकॉर्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि हमें फंसाया जाए, यहाँ पर कोई और इल्ज़ाम यहाँ पर लगाया जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मीडिया की प्रेजेंस वहाँ पर हो, ताकि सच जो है वो सामने रहे, हमारे ऊपर कोई फेक एफआईआर ना हो। तो हमने वहाँ पे लाइव किया और लाइव करने के बाद पहले तो पुलिस वहाँ पर नहीं आई, बहुत कॉल्स की, हमारी तरफ से बहुत कॉल्स गई है पुलिस को, जो कि पीसीआर की जो जितने भी लोग थे उन सभी ने पीसीआर को फ़ोन किया और वहाँ पर पहले तो नहीं आए बड़े टाइम तक। फिर जब वीडियो वायरल हुई, वीडियो में लोग भी सवाल करने लगे, तो फिर एसएचओ साहब पहले एक अपनी टुकड़ी भेजते हैं, उसके बाद खुद भी आते हैं। और जैसे ही खुद आते हैं तो ऐसा था कि पूरा प्लान करके, एक्शन करके आए थे उन्होंने, और किसी को नहीं इशू। जो 3 लोग थे वर्जन, एक वर्जन जो यहाँ की लड़की थी, एक जो शादी कर रहा था वहाँ पर, एक वो लड़की जो वहाँ पे शादी हो रही थी, उनके सारे लोग उस वीडियो में सारे, ऐसा नहीं कि एक ही वर्जन उसमें, तीनों वर्जन सामने और सारे अपनी अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो लड़के का बाप हो, चाहे वो लड़की की बहन हो, चाहे वो इस तरफ से लड़की हो, तीनों वर्जन उसमें थे। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग था, सामने सब बात हो रही थी। एसएचओ साहब वहाँ पर आए, अगर कोई मसला था तो उनके साथ बात करते, उनके साथ बात करके जो है ख़त्म करते मसला, या कैसे क्या करना था वो पुलिस का काम था। हमारा काम उसमें नहीं था, हमारा काम सिर्फ वहाँ पर जो है लोगों तक पहुँचाना काम था, हमारा बीच में पढ़ना काम नहीं था। लेकिन उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हमला किया, सीधा कैमरे पे हमला किया, और कैमरे के हमला करने के बाद आपने देखा, आपने वो आवाज़ें भी सुनी, वो डंडे मार रहे थे, और डंडे मारते मारते एसएचओ खुद नहीं मार रहे थे, एसएचओ जो पीएसओ है उनके, वो मार रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएचओ की प्रेजेंस में और एसएचओ की बोलने पर ही ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो पीएसओ की अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ उठाएं, ना ही उनको किसी कानून में ये लिखा हुआ है कि वो किसी को मैन हैंडल करें और हरासमेंट करें और अब्यूज़ करें। उन्होंने माँ बहन की गालियाँ दी, मतलब। तो इस सिलसिले में जो है हम एक सीरियस जो है यहाँ पे मीटिंग हुई, एक यहाँ पे हमने सीरियस नोट लिया इस चीज़ का। यहाँ प्रेस क्लब डोडा में मीटिंग हुई और हमने ये डिसाइड किया कि हम किश्तवाड़ पुलिस का बाइकाट करते हैं, किसी भी ऐसी किसी कवरेज के लिए हम वहाँ पे आज के बाद नहीं जाएंगे, ना ही हमारे पास जो किश्तवाड़ पुलिस की कोई भी न्यूज़ आएगी उसको हम करेंगे। तब तक हमारा बाइकाट रहेगा जब तक उस एसएचओ के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम हायर अप्स तक जाएंगे। हमने एसएसपी डोडा के नॉलेज में भी ये बात लाई है और हम इस मसले को कंडम करते हैं और मांग करते हैं पुलिस से और गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ऐसे जो गुंडा टाइप पुलिस ऑफिसर्स पुलिस में हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और रात को जो एसएचओ किश्तवाड़ ने किया है वो ज़बरदस्त मजम्मत के लायक है और उसकी हम मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।